दोस्तों इलेक्ट्रिक केतल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैसे इसको चेक करते हैं, कैसे इसको रिपेयर करते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस इलेक्ट्रिक केतल को बहुत कोई वाटर बॉयल भी कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका जो होल्डर है ना, होल्डर को चेक करेंगे। ये होल्डर तक सप्लाई आ रहा है कि नहीं मेन बोर्ड से। तो इस होल्डर में आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें दो पॉइंट रहता है। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। फिर इस लाइन में देखिएगा तो एक पॉइंट आपको दिखेगा, यानी बाहर वाला लाइन में यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला है और अंदर वाला लाइन में यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं, आपके घर में जो बिजली की सप्लाई आ रहा है, जब मेन बोर्ड से इसको कनेक्ट की हो तो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कोई एक मल्टीमीटर होना चाहिए और एक स्क्रू ड्राइवर होगा। तो आप इलेक्ट्रिक केतल को आराम से रिपेयर कर सकते हो, इसमें सोल्डिंग आयरन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने एसी 750 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे चलिए हम रख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो इसको चलिए इस तरह हम रख दे रहे हैं, अब शायद यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। अभी 00 वोल्ट बता रहा है। अब इस होल्डर की दोनों पॉइंट पे यहाँ पे इस दोनों प्रोब को लगाएंगे। अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 260-64 यानी 264-65 वोल्ट की करीब में सप्लाई मिल रही है, क्योंकि मेरे घर के अंदर में जो सप्लाई आती है ना 250 से ऊपर ही मिलती है। तो यानी होल्डर तक बिल्कुल सप्लाई ओके है। फिर भी अगर इस इलेक्ट्रिक केतल में लाइन नहीं आ रहा है तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पीतल की यहाँ पे थर्मोस्टेट बना होगा, यही टचिंग पॉइंट रहता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सप्लाई मिल रहा है। जब यहाँ पे सप्लाई मिले तो इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे खोलेंगे। ज्यादातर ये स्विच खराब होता है, लेकिन स्विच तो ऑन ऑफ हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्विच को भी खोलकर अंदर से ही चेक कर लेंगे जो स्विच में खराबी है, या इसका कॉइल खराब है, या थर्मोस्टेट खराब है। तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा 3 स्क्रू लगाया हो, तो इस तीनों स्क्रू को आराम से यहाँ से खोल लीजिएगा, बहुत आराम से खुल जाता है। आपके पास मात्र एक स्क्रू ड्राइवर और एक मल्टीमीटर होगा तो इसको आराम से आप रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसको खोल लिए। उसके बाद में इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे एलईडी जो लगाया हुआ रहता है, एलईडी को आराम से यहाँ से निकाल लीजिएगा और ये बैक साइड वाला को इस तरह रख दीजिएगा। ये होल्डर को रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करना है। तो जब इसको खोलिएगा ना तो सबसे पहले इसका कॉइल को चेक कीजिएगा। ये राउंड में आपको दिख रहा है, ये वाला मोटा वाला, इसका कॉइल यही है, ये व्हाइट वाला। तो कॉइल की एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरी पॉइंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले जब खोलिएगा ना तो इसका कॉइल को चेक कीजिएगा, अगर ये हीट नहीं हो रहा है तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर में यहाँ कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड में इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस दोनों प्रोब को एक एक पॉइंट पर यहाँ पे लगाकर चेक करना है। अगर मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिल रही है तो ये कॉइल बिल्कुल ओके होगा। तो चलिए यहाँ दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टच करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर में देख रहे होंगे, तो ये मल्टीमीटर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह हम यहाँ पे चलिए रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें रीडिंग आ रहा है। कुछ शायद इसमें बीप की आवाज भी नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना कंटिन्यूटी मिल रहा है, 0.53, यानी इसका कॉइल जो है ना बिल्कुल ओके है। इस कॉइल में बीप की आवाज नहीं आती है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो देख सकते हो ये यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका कॉइल बिल्कुल ओके है। उसके बाद में ये स्विच जो लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, इस स्विच को भी चेक कर लेना है। तो स्विच के लिए यहाँ पे देखिएगा 2 तार इसके अंदर से आया हुआ है, ये व्हाइट वाला 2 तार आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एक तार तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट कॉइल के पास में गया है और दूसरी तार ये थर्मोस्टेट के पास में गया है, ये वाला तार। एक प्रोब को यहाँ पे रखिएगा और दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखकर और इस स्विच को आप ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद में इसमें बीप की आवाज आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर को आपके सामने यहाँ पे रख दे रहे हैं और चलिए इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं। तो आप सुन रहे हो कि बीप की आवाज आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी स्विच ठीक है। जब इस स्विच को ऑफ कर देंगे ना तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा और बीप की आवाज भी नहीं आएगी। और स्विच को जब यहाँ से ऑन कर देंगे ना तो इसमें बीप की आवाज आने लगेगी। तो इस प्रकार इस स्विच की दोनों पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा, जो दोनों तार आया हुआ है, एक पॉइंट पे यहाँ और दूसरे पे यहाँ। इतना चेक करने के बाद में अगर सब कुछ सही है, स्विच भी ठीक है, तो फिर कहाँ से फॉल्ट आता है। तो एक मेन जो फॉल्ट होता है ना, इसमें ऑटो कट दिया हुआ रहता है। तो ऑटो कट का सेंसर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम आपको दिखाना चाहेंगे।
शायद कैमरा में यहाँ पे दिख जाए। यहाँ पे नीचे देखिएगा तो आपको 2 पत्ती यहाँ पे देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल जाए। हम कोशिश कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो यहीं पे, ये पत्ती लगाया हुआ रहता है। ये ऑन ऑफ इसी जगह से होता है। ज्यादातर इस प्रकार की इलेक्ट्रिक केतल में यहीं से प्रॉब्लम आता है। ये जब ऑन ऑफ होता है ना, अगर ये ज्यादा हीट हो जाएगा या पानी आप इसमें बॉयल कर रहे हो तो क्या होता है कि पानी ज्यादा बॉयल हो जाता है तो ओवर हीट हो जाता है, तो भी यहाँ से ऑटो कट होता है। तो स्पार्क होते होते इसमें कार्बन आता है, जंक लग जाता है, तो भी इसमें प्रॉब्लम चलाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इस थर्मोस्टेट को खोलकर यहाँ से आप क्लीन कर दीजिएगा, स्क्रू ड्राइवर से ही इसको क्लीन कर दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये पत्ती आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ से उठाएंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा। कोशिश करते हैं कि आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला। चलिए यहाँ पे हम क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे ये वाला पत्ती। इस पत्ती को आप यहाँ से उठाइएगा ना तो ये ऊपर उठता है। चलिए यहाँ से इस तरह उठाकर दिखा दे रहे हैं। चलिए दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और यहाँ से इसको उठाकर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे आप क्लियर देख पाएंगे। यहाँ पे शायद देखने को मिल रहा होगा, ये वाला पत्ती ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहीं पर ज्यादातर प्रॉब्लम आता है, दूसरा कुछ इसमें नहीं रहता है। बस ये ऑटो कट वाला यहाँ पे 2 पत्ती ज्वाइन जो रहता है, ये वाला यहाँ पे देख पाओगे, यही पत्ती से प्रॉब्लम आता है। नहीं तो अगर कॉइल पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, ना बीप की आवाज आ रही है, ना थोड़ा सा भी रीडिंग भी नहीं मिल रहा है, तो कॉइल अगर खराब हो जाए तो शायद इसका कॉइल को आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसका रिपेयर कॉइल नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस इलेक्ट्रिक केतल को आप रिपेयर कर सकते। इस इलेक्ट्रिक केतल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको हम दिखाने के लिए इसको खोलकर हम दिखाए कि इसमें कहाँ-कहाँ से प्रॉब्लम आती है। अगर स्विच में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलता है तो ये स्विच यहाँ से खराब हो जाता है, तो इस स्विच को आप चेंज कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन ये स्विच मार्केट के अंदर में नहीं मिलता है। अगर स्विच ना मिले इसमें आप अपना जुगाड़ लगा सकते हो। स्विच की दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट कर दीजिएगा, एक में ज्वाइन कर दीजिएगा तो भी ये काम करने लगता है। बाद में अपना बोर्ड से ऑन ऑफ कर सकते हो, या यहाँ से भी इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप शॉर्ट कर दीजिएगा तो भी ये काम करने लगता है, अगर स्विच खराब हो जाए, स्विच ना मिले तो। दोस्तों आपके इलेक्ट्रिक केतल में क्या प्रॉब्लम था, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।